झारखंड और जनवरी का महीना काफी खास है, ये आपको आगे पता चलेगा। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर हैं और जीवेश रंजन सिंह सर हैं। सर, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जोहार। जोहार जोहार। झारखंड की जब भी बात आती है, जल जंगल जमीन की बात आती है, और जब जल और जंगल और जमीन की चर्चा होती है तब एक नाम निकल कर आता है, शिबू सोरेन यानी दिशोम गुरु, या कहें तो गुरुजी। और इन्हीं गुरुजी का जन्मदिन 11 जनवरी को होता है। अफसोस की बात यह है कि इस बार गुरुजी हमारे बीच नहीं है, और उनके बिना पहली बार उनका जन्मदिन कैसा होगा, राज्य सरकार कैसे कार्यक्रम आयोजन करेंगी, उनके गांव में क्या माहौल होगा, या जो उनका कार्य क्षेत्र रहा है क्या वहां पर देखने को मिल सकते हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अनुज सर से हम बात करते हैं। उन्होंने काफी कुछ उनके बारे में लिखा है, पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, और किताबें भी लिखी है। सर, 2025 में ही गुरुजी हम सबको गमजदा कर कर जा चुके हैं। पहली बार उनके बिना ये जन्मदिन नेमरा कैसा होगा, दुमका कैसा होगा, या यह कहें पूरा झारखंड, पूरी आदिवासियत उन्हें किस तरीके से याद कर रही होगी। सर देखिए, ये सही है कि ये पहला अवसर है जब गुरुजी का जन्मदिन मनेगा और वो खुद केक नहीं काट पाएंगे जी। तो ये बड़ा दुखद है, अफसोस की बात होती है, सब कोई को रखता है। लेकिन कई चीजों पर प्रकृति के आगे व्यक्ति और हर कोई बेबस नजर आता है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। गुरुजी अब नहीं है, सत्य है। लेकिन जो कार्यक्रम होंगे और जो लोग याद करेगा इस बार है वो ऐतिहासिक होगा, चारों ओर का है जी। और उसी बहाने गुरुजी को चारों ओर याद करेंगे, उनके गुणों को याद करेंगे। देखिए, जब व्यक्ति आपके बीच में कोई रहता है ना, तब उसका महत्व पता नहीं चलता है। चाहे गुरुजी की बात करें या आप घर में देखिए, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में, जब व्यक्ति चला जाता है तब चलता है पता कि उसकी अहमियत क्या थी है। तो गुरुजी की अहमियत अब हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस बार भी बड़े कार्यक्रम होंगे हैं। बड़े में कार्यक्रम में एक रांची में ही छात्रों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, स्टेडियम में होगा, वो एक होता है। और बाकी जो निमरा में है वहां तो बनेगा ही, गुरुजी के आवास पर है, जहां जहां भी लोग हैं, जेएम अपना करेगा, उनके परिवार के लोग अलग बनाएंगे, तो वो सब बनेगा। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम होगा है वो गुरुजी के लिए है, के नाम पर हो रहा है जी। और इसमें हजारों छात्र स्टेडियम में रांची में जमा होंगे। वैसे तो गुरुजी का कार्यक्षेत्र पूरा झारखंड रहा है, लेकिन दो क्षेत्रों पर उनका कहा जाता है कि कोर फोकस था। पहला कोयलांचल और दूसरा संथाल। कोल्हान को भी आप कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त कोयलांचल और संथाल दोनों जगह पर जिन्होंने काफी काम किया है, जीवेश रंजन सर हमारे साथ है। सर, कोयलांचल और संथाल दोनों जगह गुरुजी का कार्यक्षेत्र रहा। यह क्या कि एक तरह से मतलब मास लीडर की तरह सर वो जाने जाते हैं। वो दो कार्यक्षेत्र, उन दोनों जगह पर आपने भी काम किया है। जब कभी वो सड़क रास्ते से जाते थे तो वो गोविंदपुर में उनका रुकना, फिर जामताड़ा होते हुए दुमका पहुंचना, बिल्कुल ठीक है। फिर उसी तरह जिस तरीके से संथाल परगना के सब जिलों में उनका सक्रिय रहना, क्या कुछ यादें हैं सर जब गुरुजी इस बार नहीं है और उनका जन्मदिन है। सर, गुरुजी शिबू सोरेन जी सच में अभी हमारे बड़े भाई अनुज जी ने कहा कि वो नहीं रहेंगे पहली बार और केक वो खुद नहीं काटेंगे, लेकिन इस बार झारखंड का कण-कण उनको याद करेगा और उनका जन्मदिन मनाएगा। कारण कई हैं। कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने आदिवासियत को एक अलग पहचान दी और उसकी अस्मिता, उसके गौरव, उसके जो भी कहे उसको एकदम उस शिखर पर पहुंचाया जहां पर उसको रहना चाहिए था और जाना चाहिए था। जहां तक संथाल और कोयलांचल की बात है, तो कोयलांचल में ही आपने महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की जी। वहीं पर जेएमएम की स्थापना हुई जी, विनोद बिहारी महतो जी के साथ और राय साहब के साथ मिलकर के इन्होंने स्थापना की। और वहीं पर वो कई परिवर्तनकारी ऐसे काम हुए कि जब उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ, वो एक कहा जाता था, आरोप भी लगा कि खेत कटवा लेते थे, खेत में लगी फसल और बाकी सारी चीजें, तो एक सांकेतिक तौर पे जो उन्होंने वहां आंदोलन चलाया, चीजों को लेकर वो आगे बढ़े। और जिस तेजी से लोग
वो लोगों का जुटान हुआ, जबकि ये माना क्या ये सच था कि जो हमारे स्थानीय लोग थे, आदिवासी भाई बंधु थे, जो स्थानीय लोग थे, उन पर बड़ा प्रभुत्व वाले लोगों का बहुत ही जबरदस्त दबदबा था और वो कई मामलों में उनकी बहुत दुर्दशा थी। अगर गुरुजी नहीं होते, अगर वो आगे नहीं बढ़ते, तो शायद ये चीजें आज नहीं दिखती इस रूप में, जिस रूप में आज दिख रही हैं। जेएमएम के गठन के बाद भी खुद अपने कंधों पर राय साहब का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। विनोद बिहारी महतो जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गुरुजी ने इसको बहुत ही धारदार तरीके से लेकर इसको आगे बढ़े और उसका असर हुआ कि उस समय की लड़ाई, वो शायद 70 का दशक रहा होगा, उस समय की लड़ाई, और आज हम अलग राज्य में बैठे हुए और कह रहे हैं कि जी हम झारखंड से हैं और जोहार झारखंड हम कह रहे हैं। इसके बाद संथाल की ओर लगभग वही दशा और दिशा थी। तब हम बिहार के पार्ट हुआ करते थे, एकीकृत बिहार में इस पूरे इलाके को सबसे उपेक्षित जोन में, और सिर्फ ये माना जाता था, हम बात भी करते थे तो एक बिहार होता था जिसमें पूरे बिहार की बात होती थी, और हमारा ये एक इलाका होता था जिसे कहा जाता था कि ये सिर्फ यहाँ आइए, कमाइए और चले जाइए। संथाल भी इसी के लिए और प्रसिद्ध था कि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं था, है ना। वो आज भी वहाँ की पहाड़िया जनजाति जिसका पूरी संपत्ति ही पहाड़ी, वो पूरी की पूरी पहाड़ी उसी की है, उसकी संपत्ति है, लेकिन वो दाने दाने को मोहताज थे। हमारे संताली भाई बंधु, हमारे बाकी सारे, वहाँ सबसे खूबसूरत और अच्छा इलाका, सुंदर पहाड़ी और अन्य चीज़ों को गुरुजी ने इन सब चीज़ों में अपने बल पर, इन सब चीज़ों की एक अलग पहचान, यहाँ के लोगों को एक अलग वजूद उनका कायम करने में मदद किया, और ये बताया सबको कि आप यहाँ के हैं और आपकी ये संपत्ति है, आपकी विरासत है, और आप ही से संजोग कर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो क्रांति की लौ जगाई गई थी, हालांकि वो जब उनके पिताजी की हत्या हुई तभी से काफ़ी कम उम्र से, ये रामगढ़ के इलाके में वो अभी आता है क्षेत्र, तो वहाँ से ये शुरुआत, लेकिन इसको वटवृक्ष का रूप दिया गया कोयलांचल में, और वहाँ से संथाल होते हुए चीज़ें आगे बढ़ी। अनु सर, आपसे एक सवाल, चूंकि जब गुरुजी पर इतनी विस्तृत चर्चा हो रही है, सर गुरुजी विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, झारखंड के कई बार सीएम रहे, राज्यसभा रहे, इतनी बड़ी पार्टी जो आज एक बरगद का रूप ले चुकी है झारखंड में, जब कोई इतने संवैधानिक पदों पर पहुंच जाता है तो भाषा, शैली काफी कुछ बदल जाती है। सर, हमने भी बचपन में उनके कई क्लिप सुने हैं, वो बिल्कुल आम तौर पर जो कहते हैं कि खांटी झारखंडी की तरह भाषण देते थे, ऐ नशा मत करो, मुर्गा मत लड़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ऐसा कोई वाकया सर आप सुनाना चाहो, क्योंकि उनका व्यक्तित्व नहीं बदला सर, इस पर कुछ बताइए सर। देखिए, इसे जो बताए आपने, कहा विधायक बने, सांसद बने जी, मंत्री, मुख्यमंत्री बने, ये सब उनके लिए बहुत महत्व नहीं रखता जी है। ये तो बहुत विधायक बने, बहुत सीएम बनते हैं देश में, बहुत से लोग मंत्री बनते हैं जी, है, उनका कद इससे बहुत ऊपर था। जी। वो इन सब पदों के लिए है, न उनको कभी जीत की बहुत खुशी हुई और न हारने का कभी कोई गम हुआ, वो मतलब नहीं था। उनका मकसद साफ था। 2 लड़ाई उन्होंने लड़ी, 2 बड़ा था, और वो था, एक था महाजनी प्रथा के खिलाफ में जी, उसको जीते, महाजनी प्रथा को खत्म करवाया। दूसरा अलग राज्य, झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी और अलग राज्य दिलवाया, तो इसको वो महत्वपूर्ण मानते थे। देखिए, अब बात आए कि शैली के बारे में, तो जमीनी कार्यकर्ता थे, जमीनी व्यक्ति थे, वो नब्ज को पहचानते थे। हर व्यक्ति से उसी की भाषा में बात करना, मतलब कोई मैं तय कर कर और बहुत दूसरा नहीं है। जैसे अगर खोटा में कोई का भाषा है तो उससे खोटा में बात कर लिए, किससे बंगला बात कर लिए, संथाली बात कर लिए, और उसी रूप में तो बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग करते थे, है कोई क्लिष्ट हिंदी का नहीं जी, क्योंकि उनका संपर्क ही था ना जिसके लिए वो लड़ते हैं जी। अगर कोई भाषण दे रहे हैं, कोई बता रहे हैं और जिसको कम्युनिकेट कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पाए जी, तो क्या फायदा हो सकता है। कोई बिल्कुल आप कह सकते हैं गवई शैली जो कहते हैं उस भाषा में है, और वो टच करता था लोगों को, उसके दिल को छूता था। एक घटना बताते हैं जी, बिल्कुल, क्या उनकी प्रतिष्ठा थी, और कभी गुस्सा गया बोल दिए हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी जब बोल दिए तो उसको कोई काटे जी। ये यहां पे 15 नवंबर को राज्य बना
जी। शपथ लिए थे जी। बाबूलाल जी, जी। उसके पहले अगस्त में विधेयक पारित हो गया था झारखंड का। जी। तो ये दौर था जो अगस्त से लेकर जो दौर चला है, वो दौर था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जी। ये चल रहा था। तो लोग मान के चलते थे कि गुरुजी चूंकि लड़ाई लड़े हैं तो पहले सीएम वो बनेंगे, ये चल रहा था। उस समय एनडीए के साथ गुरुजी थे, जी। चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते बढ़ते गया तो आभास होने लगा कि नहीं, भाजपा ये मौका नहीं देगी करके था, ये चल रहा था। जी। जी। उसी दौरान एक बार रांची में, ये अक्टूबर की बात है, 21-22 अक्टूबर के आसपास का होगा, 2000 की बात है। जी। गुरुजी यहां पर आए थे और मोराबादी में रैली हो रही जी। थी। हम जमशेदपुर में थे, वहां से यहां पर आए हुए थे देखने के लिए रैली को। उस कार्यक्रम में हमको बुलाया भी गया था, हम भी गए थे देखने के लिए। उसके बाद जैसे गुरुजी बोलना शुरू किए, एक कोना से कहीं पर से कुछ लोग यंग लड़के लोग थे, उत्साह था, अलग राज्य का उत्साह था, सब कुछ करके था, वो लोग हल्ला कर रहे थे, तो गुरुजी को बोलने में दिक्कत हो रही थी। जी। तो गुरुजी वहीं से चिल्लाकर एक बार डटे करके, चुप तुम लोग, चुप, हल्ला करेगा खाली, इसीलिए राजी मिला है तुम लोग को, तुम्हारा बाप भाषण दे रहा है, तुम लोग हल्ला करता है, अरे चुपचाप रहो। ये इतना प्रभावी, चुप। उसके बाद सब साइलेंट, पिन ऑफ साइलेंस। हाँ, आप सोचिए कोई और अगर नेता बोलता है तो लोग हुल्लाबाजी करते, पत्थर फेंकते, ये करते, हंगामा करते, कुछ नहीं, सारे लोग। ये गुरुजी का सम्मान था कि घर, अपने परिवार का जो मुखिया होता है ना, घर में जो दर्जा होता है, वो व्यक्ति बिगड़ रहे हैं, डांटे। तो गुरुजी की के बोलने की शैली, डांटने की शैली, ये सब था। लेकिन हाँ, बिल्कुल खांटी झारखंडी था। और वो अपना मानते थे सबको ना, इसी- ये डांटना इसी चूंकि अपने बच्चों को डांट रहे हैं। जी सर, आपसे एक सवाल लेंगे कि जब भी कभी आज भी हम अगर झारखंड के सत्ताधारी या फिर अग्रणी नेताओं की बात करेंगे तो कई नेता उन्हें अपना राजनीतिक आदर्श मानते हैं, उनके संरक्षण में, या यूं कहें कि उनके स्कूल में ककहरा सीखकर वो आज राजनीति कर रहे हैं। कोयलांचल का बेल्ट हो चाहे संथाल का बेल्ट हो, आज भी हजारों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने किसी ना किसी रूप में गुरुजी के सहयोगी के रूप में काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सही। उस पर सर कुछ आप कहें, कई ऐसे नाम है सर, डुमरी से चाहे शिवा महतो रहे हो, चाहे जगन्नाथ महतो रहे हो, चाहे अभी करंट के कई विधायक है, कई ऐसे लोग, मतलब सर हजारों नाम हो सकते हैं सर, कुछ नाम मुझे याद है सर, इस पर थोड़ा सर कर दीजिए। देखिए, वो ये था ना कि झारखंड, जैसा अभी अनुज भाई ने बताया कि वो झारखंड को कभी भी पॉलिटिकल एंगल से उन्होंने देखा ही नहीं। जी। वो सबसे पहली बात ये थी कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, परिवार है, और ये परिवार है, इसको लेके हमको आगे बढ़ना है। जी। तो तब जो आपने अभी दो नाम शिवा बाबू का लिया और आपने जगन्नाथ महतो जी का नाम लिया, तो आप इन्हीं के संदर्भ में सिर्फ आप देखें तो इनकी शुरुआत कैसे हुई? जी, बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत हुई, और लेकिन इन लोगों ने भी उस चीज को माना कि ये हमारा ये बड़ा आदमी है, हमारा ये अभिभावक है, और अगर ये हमको कहता है तो हमको इसकी बात को माननी चाहिए। तो तब का जेएमएम, अब ठीक है, अब कई दल हो गए, लेकिन हम अगर बात करें अर्जुन मुंडा जी की, दूसरे दलों में अगर भी हम बात करें, हम दूसरे दल में भी अगर जाएं, चंद्रप्रकाश तो चौधरी वह चंद्रप्रकाश जी हैं, बाबूलाल जी हैं। तो अगर हम बात करें तो उस वक्त वो दल और दलदल वाली कोई बात ही नहीं थी। जो भी थे वो गुरुजी थे, गुरुजी के साथ उस वक्त सूरज मंडल जी का भी था। वो इन सब ने मिल करके चीजों को, सूरज मंडल जी बाद में अलग होते चले गए अपने, तो वो सारे लोग वो जेएमएम की ही उपज या जो भी कहें, तो वो सब चीज, और वो आप कहीं ना कहीं एक बार गौर से देखेंगे ना तो ठीक है, वो भाषण अलग चीज है, शैली अलग है, लेकिन विचार में कहीं ना कहीं समानता आपको मिलेगी कि जेएमएम का, गुरुजी का वो चीज उसमें छाप दिख रही है। अगर बात करते हैं तो सब कोई ये बात जरूर कहता है कि नहीं, जल जंगल जमीन की बात करें, ठीक है, वो पॉलिसी वाइज आप कहीं और चले जाते हैं। तो जो भी उस समय कि जितने भी नेता थे वो बाद के दिनों में जिस दल में गए हो, सब पर उनका प्रभाव था, और वही असर है। जब यहाँ उस वक्त शुरुआती दौर में तब ये पॉलिटिकल एंगल से कहा जाता था कि झारखंड अलग राज्य नहीं देके झुंझुना दे दिया गया। अनुज भैया बहुत बेहतर तरीके से जानते थे कि वो अलग से वो जैक और क्या गठन हुआ सब इनका, और उसमें भी आप देखेंगे कि जो लोग भी थे वो इनके प्रभाव से आगे बढ़ते चले गए, और सरलता ऐसी कि जो कुछ भी बाद में विवाद हुआ, अगर आज के संदर्भ में देखें तो गुरुजी को
जो लोग भी कहते हैं कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे या जो कुछ भी थे, वो सच में एक अच्छे इंसान थे। अगर वो अच्छे इंसान नहीं होते तो जो कुछ भी चीजें उन पर लगी, जो बाद में धुल गई, वो सब दाग धुल गया, तो वो सारी चीजें होती क्या जी। अगर उनके अंदर कोई छल प्रपंच होता, कोई ऐसी बातें होती, तो ऐसा होता क्या? कभी ऐसा नहीं होता। तो एक आदमी जिसने सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचा, एक आदमी जिसने अपने व्यक्ति के बारे में सोचा, अपने परिवार मतलब पूरे झारखंड के संदर्भ में सोचा और उसी को लेकर जिया और उसी को लेकर अंतिम समय में यही की मिट्टी में वो चले गए। और लेकिन उनका प्रभाव आने वाला कई सालों तक रहेगा और ये झारखंड की जनता इतनी जल्दी उनको नहीं भूलने वाली है। सर, शायद गुरुजी खुद ऐसी परिस्थिति थी कि ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, जैसा आपने बताया बचपन में ही पिता की हत्या के बाद हुए इस तरह के मांगे, लेकिन उनके नाम पर कई स्कूल कॉलेज आज चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी कुछ काम किया है सर। और शिक्षा पर मेरा इसलिए जोर रहेगा क्योंकि सर वो अपने भाषणों में भी अक्सर कहते रहे, जहाँ कहीं भी जाते हैं, बच्चों को दुत्कारते पुचकारते बच्चा लोग को पढ़ाओ, नशा से दूर रहो, हड़िया मत पियो, मुर्गा मत लड़ाओ, क्योंकि ये मुर्गा लड़ाई बंद उनके ही आंदोलन का एक सर एक हिस्सा था कि वो लोग मुर्गा लड़ाई और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो काड़ा लड़ाई, भैंसा लड़ाई, ये सब होता है, ये भी बंद करने की इसको एक सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाता था। तो सर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी वर्तमान सरकार उनके नाम से योजना चला रही है जिसमें विदेश में बच्चों को पढ़ने की लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है सर। इस पर सर थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। ये सही बात है कि गुरुजी बहुत पढ़ाई नहीं कर सके क्योंकि हालात ऐसे थे जी। गुरुजी के पिताजी की हत्या हो गई और उनको बीच में पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी और फिर आंदोलन में कूद गए। उनको जीवन भर अफसोस रहा। तब क्या किया कि वो शिक्षा के महत्व को समझते थे जी। और उनको पता था, गुरुजी ने अपने इंटरव्यू में, बातचीत क्रम में, भाषण में इसका अनेक बार जिक्र किया जी। क्या कि पढ़ो लिखोगे नहीं तो क्या करोगे, क्योंकि उनको मालूम था, कहते थे कि नहीं पढ़ोगे अनपढ़ रहोगे। खासतौर पर स्टार्टिंग की थी उन्होंने संथाली समाज से कि तुम्हारी जमीन को लोग क्यों लूट लेता है, साइन करवाता है, क्योंकि तुम अनपढ़ हो, नहीं जानते हो, कागज पर जाके साइन करवा ले रहा है, अंगूठा का छाप ले रहा है। अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो कागज को पढ़ेगा तो जमीन पर तुम्हारा कब्जा बना रहेगा है और तुम आगे बढ़ोगे। इसी क्रम में था कि आगे उन्होंने कहा कि हर कोई को आंदोलन के दौरान, जब वो टुंडी में थे तो टुंडी में उन्होंने अपने एक चलाया था, एक अभियान, बड़ा अभियान था और कई सूत्री कार्यक्रम चलाए थे, 19 सूत्री, जिसमें था कि जो बच्चे हैं दिन भर उन बच्चों को था कि तुम अपना पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, जो भी स्कूल है, और रात के समय हुआ कि जो बड़े लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं, आप भी आइए, ये बच्चे लोग भी, जिसको पढ़ना होगा, क्योंकि दिन भर तो लोग खेत में काम करता है जी। अगर दिन में अगर खेत में काम करे तो पढ़ेगा कब जी। आंदोलन में था तो वह कि तुम्हारे लिए रात में स्कूल चलाएंगे और शिबू सोरेन ने रात्रि पाठशाला शुरू की जी। ये बड़ी बात है। इसके पहले ये नहीं था, उन्होंने प्रयोग किया। क्या इसलिए कि ये बच्चे भी पढ़े, एक आध घंटे आकर पढ़े, साथ में बड़े बुजुर्ग जो लोग भी हैं तो 50 साल 55 साल 60 साल के लोग भी जा रहे हैं और वहां पे सीख रहे हैं। तो पढ़ाई का मतलब ये था गुरुजी का है। कहते थे उन्होंने, ये भी कहते कि दारू हड़िया छोड़ो है ये सब, और वो जो पैसा बर्बाद करते हो, शादी ब्याह जो हो रहा है लंबा चलता है, फंक्शन जो होता है उसको छोटा करो और उस पर पैसा मत ज्यादा खर्चा करो, उस पैसे को बचाओ और उस पैसे को लगाओ अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में, अच्छे भोजन में, उनके इलाज में, स्वास्थ्य पर लगाओ है। तो ये गुरुजी का कंसेप्ट था। यही कारण है कि पूरे वहां पे तो काफी काम किया है विनोद बिहारी महतो ने भी शिक्षा क्षेत्र में। गुरुजी ने रात्रि पाठशाला का जो काम किया है वो अभी भी यहां पर लोहरदगा गुमला के आसपास में है, कई जगहों पे रात्रि पाठशाला शुरू की गई है। तो ना ये आईपीएस अधिकारी, हम नाम भूल रहे हैं, झारखंड के कार्तिक उरांव के परिवार से ही हैं, अरुण उरांव जी, हाँ माफ चाहिए भूल गए हैं, अरुण उरांव जी भी रात्रि पाठशाला चला रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। आप किसी भी दल के हो, आपका विचार कुछ भी उससे मतलब नहीं है, मकसद क्या है? गुरुजी का मकसद था कि बच्चों को एजुकेट करना, पढ़ाना, और कहते थे, उन्होंने पार्लियामेंट के भाषण में कहा था कि जब तक आदिवासी शिक्षित नहीं होगा, पढ़े लिखेगा नहीं, तब तक उसको गुमराह किया जाता रहेगा, है उसका विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने पढ़ाई पर जोर दिया। बिल्कुल, ये बड़ा अभियान चला है। तो एक और इसी क्रम में बातचीत कर दे, वो काम आगे नहीं बढ़ाया है। 2003-4 में 3 या 4 होगा है, एक महाधिवेशन हो रहा था जेएम का, जमशेदपुर में डिमना में हो रहा था। उसके बाद रात में वो जब लौटे
तो 1:30 बजे के आसपास रात में हम गए थे मिलने के लिए। 1:30 बजे, तो 1:30 बजे रात बोलेंगे कि क्या हो रहा है 1:30 बजे, तो 1:30 बजे रात 2 बजे रात जेएमएम के कार्यक्रम के लिए बहुत सामान्य बात है। वो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, वो 1:30 2 3 बजे तक चलता ही रहता था। तो हम लोग बैठे थे और तो उसी समय ये बात हुई थी, गुरुजी ने कहा था है कि प्लानिंग कर रहे हैं कि उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा हर गांव में अपना एक स्कूल खोलेगा। हालांकि काम आगे बढ़ नहीं पाया है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात थी। हालांकि उनको अवसर नहीं मिला बाद में, जब भी वो मुख्यमंत्री बने बहुत कम दिनों के लिए बने, बड़ा रहा है इनका विषय, लेकिन ये बता रहा है कि उनका फोकस था। इसी काम को अभी आगे बढ़ा रहे हैं हेमंत सोरेन जी। अभी जो अभियान चल रहा है कि बच्चों को पढ़ाई करनी है तो हायर एजुकेशन के लिए कैसे उनको लोन दे, वो गुरुजी के नाम पे गुरुजी का अधिकार है। ये किसी इसके 15 लाख तक का उसी का ये अभियान ये चल रहा है अभी, जो 11 तारीख को रांची में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ये गुरुजी का एजुकेशन के प्रति लगाव, एजुकेशन की महत्ता को समझते हुए है। एक संदर्भ इसी में हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, अनुज भाई शायद उसको भूल गए। दुर्गा सोरेन का निधन हुआ था। जब दुर्गा सोरेन का निधन हुआ था तो उस वक्त गुरुजी बोकारो में थे जी। हम लोग गए थे, प्रभात खबर की ओर से मिलने गए थे, हम दोनों भी थे उसमें। एक उनके बारे में जो शुरू से बातचीत में भी ये बात निकल के आ रही है कि सादगी पसंद व्यक्ति, कभी भी उन्होंने विलासिता को बढ़ावा नहीं दिया और खुद उसको जिया, जो किया वही बताया। ऐसा नहीं कि हम कर कुछ रहे हैं बता कुछ रहे हैं। तो वहां पर अपने घर के वो पीछे में वो उस पर वो चौकी पर वो ऐसे ही एक पतला सा बिछा हुआ सोए हुए थे। अमूमन आप किसी इंसान के पास जाएं जो एक बड़ा व्यक्ति हो, राजतंत्र से जुड़ा हुआ हो, बड़ा नेता हो, और उसके कोई अपना गुजर जाए तो तरह तरह का शोक होगा और तरह तरह की बातें होंगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2-3 लाइनें कही, जिसमें एक दो याद है हम लोग को। उन्होंने कहा कि वो तो चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन राज्य कैसे हम लोग मिलकर ठीक रखेंगे, अभी इस पर हम सोच रहे हैं। उन्होंने अनुज भाई को इंगित करके कहा कि राज्य को कैसे हम लोग ठीक करके रखेंगे, वो तो चला गया जिसको चल जाना था, लेकिन अब इस पर हमको सोचना है कि अब इस राज्य में कैसे चीजों को ठीक करेंगे। उनको विश्वास था कि मेरे बाद मेरा बेटा, बड़ा बेटा इन सब चीजों को लेकर चलेगा। लेकिन उस शोक के घड़ी में अपने आप को, हमको याद है, एग्जैक्ट वर्ड जो था हम बता देते हैं, एग्जैक्ट वर्ड था गुरुजी चल के आए थे, है ना, चल के आए और आते ही देखते हम लोग ऐसे किया, सबको तक दुखित था ही कि जोहार गुरुजी जोहार। तो गुरुजी बोले कि दुर्गा चला गया, बस वर्ड में नहीं, इतना ही बोले एक ही वक्त, दुर्गा चला गया। ये एक वाक्य बोले और आंख में आंसू, झारखंड बस उसके बाद चुप लगा दिए हैं। फिर बात शुरू की कि अब आगे का काम करना है, उसका जो भी सपना था हम लोग मिलकर पूरा करेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। वो आगे बोले हैं। पहला वाक्य जो उनका था, दुर्गा चला गया। हाँ, गुरुजी चुप रहकर भी बहुत कुछ बोलते थे जी। कई बार ऐसा हो गया है चुपचाप से सुन रहे हैं। हम अभी कहीं जिक्र भी किए थे कि गुरुजी बहुत बड़े लिसनर थे। लिसनर, अभी क्या होता है, हर कोई हम लोग बोलना ही चाहते हैं, चाहे डिबेट हो कोई भी हो, बस शुरू हो गए तो शुरू हो गए, एंकर के बात सुनते नहीं हम लोग हैं, आम तो होता है। लेकिन गुरु ने कहा था कि पूरी बात को सुनते, उससे सुनकर और तब कोई निर्णय करते थे। तो ये बहुत बड़ा गुण होता है, उससे वो झारखंड के नब्ज को, उस व्यक्ति के अंदर के दर्द को या उसकी समस्या को समझते थे। तो यही फर्क है गुरुजी में और बाकी लोग में। सर, अब जब चूंकि चर्चा इतनी हो गई है, सारे कुछ लगभग बात हो चुकी पिछले कहानियों पे, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे आज वो हमारे बीच नहीं है। सर, चूंकि झारखंड, जब भी झारखंड की बात आती है तो जमीन की बात आती है, चाहे वो बिरसा मुंडा का युग रहा हो, फिर जयपाल सिंह मुंडा का युग रहा, फिर बाद में शिबू सोरेन आए। शिबू सोरेन के बाद अभी के जो हुक्मरान हैं वो भी इस जमीन की बात करते हैं। यहाँ कहेंगे सर, जो झारखंड आंदोलन की नींव 1912 में पड़ी, बाद में जयपाल सिंह मुंडा ने उसे आगे बढ़ाया। निर्मल महतो, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, सरीखे नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। झारखंड आज मिला। सर, आज के झारखंड से आप दोनों सर चूंकि लंबा काम करते रहे हैं, जब संयुक्त बिहार के समय से झारखंड अलग नहीं हुआ था, क्या कुछ और ऐसा करना चाहिए जो झारखंड के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी? छोटा ये
ये जनरल सवाल है ना, क्या करना क्या नहीं करना, उसके लिए सरकार लगी रहती है और बड़ा बड़ा होता नहीं, है। फिर भी कुछ सुझाव जहां सरकार मिस कर जाती हो सकता है सर कि सरकार के पास बहुत बड़ी टीम होती है जी। और उनके पास बहुत से लोग होते हैं, जी। वो बहुत हमारे कहने से सरकार नहीं कर देगी और हमारे कहने से सरकार करे, ऐसा नहीं होता है, बहुत क्लियर है। जी। हम एक चीज बताते हैं, जो आपने कहा कि जमीन को आई सब कुछ है। जी। गुरु जी कितने जमीनी थे और कितनी चीजों को समझते थे, उसका एक घटना का जिक्र करते हैं। पॉलिटिकल मामला है जी। 2012 की बात होगी, ये बताता है कि गुरु जी का सोच का तरीका क्या था। ओलंपिक चल रहा था, ओलंपिक कहीं हो रहा था जी। कहां है, लंदन था, कहां जो भी जहां कहीं भी होगा है। झारखंड के 3 टॉप ब्यूरोक्रेट्स जी चले गए थे ओलंपिक में जी। देखने के लिए, गए थे। जी। ठीक है, नाम बताऊं उचित नहीं है, क्या मतलब जी, है, जी, जी, है, ठीक है। गए थे। गुरुजी को जब मालूम हुआ, गुरुजी उस समय सीएम तो नहीं थे, सीएम थे मुंडा जी थे, जी अर्जुन मुंडा जी सीएम थे और जेएमएम साथ में था, जी। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन थे गुरुजी। जी जी हाँ। तो उनको भाई चेयरमैन है तो क्या मतलब है उसको, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा 2 लोगों को, सुप्रियो भट्टाचार्य को और विनोद पांडे को, दोनों को कहा, पता नहीं अभी इन लोगों को ध्यान में है कि नहीं है, कि जाओ और जाके मैसेज दे दो सीएम को है, और वो जो अधिकारी गए हैं उनको बुलाओ यहां, कि क्यों वहां पर गए हैं, सोचिए क्यों है। तो एक होता कि भाई हमको नहीं लगे का, हाँ वो तो नहीं है, नहीं। बोले कि अभी झारखंड में सूखे की समस्या है, जी झारखंड के लोग का, झारखंड का बड़ा इलाका ड्रॉट सूखा से पीड़ित है, अकाल पड़ा हुआ है, तो यहां पर उन अधिकारियों को लोगों के लिए रहना है। और उस समय नगरी में कोई मूवमेंट चल रहा था, जमीन वाला मामला है, कि यहां पर इतना सेंसिटिव इशू है, तो इन मामलों को छोड़कर आप चले गए हैं ओलंपिक देखने के लिए, आइए और यहां पर आप इन मामलों को देखिए। यह बताता है कि गुरुजी कैसे जमीनी मामले को, जो बेसिक्स प्रॉब्लम है उनको किसने कहा है उसको समझते थे, और जाकर अधिकारियों को मैसेज यहां से दिया था। उसके बाद वो बीच में आए कि नहीं आए मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन गुरु जी का ये संवेदनशील है और झारखंड के इश्यूज के लिए ये घटना 2012 की घटना याद कराती है। प्रदीप जी, आपका जो सवाल था उस पर मैं आना चाहूंगा कि सच में गुरु जी के बारे में वो एक है, उनको ऐसे ही दिशुम गुरु नहीं कहा जाता, क्योंकि वो है ही वैसे, इसीलिए हम उनको याद भी करते हैं। लेकिन झारखंड के संदर्भ में अब कहें, देखिए युवा हो चुका है झारखंड जी, बिल्कुल। 2000 में हमने इसे काफी लंबे संघर्ष के बाद इसे पाया, और आज 2026 में हम चले गए हैं जी। 2026 में जो यूथ है, जेनजी जो है, उसको नहीं पता कि क्या हुआ था झारखंड में, और वो जानना भी नहीं चाहता है कि झारखंड में क्या हुआ था और क्या लोगों ने कष्ट सहा, कैसे वो जंगल में रहे, कैसे लड़ाइयां लड़ी, उससे उसको नहीं मतलब है। उसको पता है कि हम 26 साल के हैं, हमको क्या जी। तो उस संदर्भ में अगर हम लोग सोचें, राज्य सरकार कर रही है, इसमें कोई वो नहीं है, चूंकि हमारे सीएम युवा है और वो यूथ को जानते हैं कि यूथ को कैसे लेके चलना है, कैसे उनको नौकरियों की ओर ले जाना है। लेकिन राज्य में हमारे सब कुछ है जी। एकीकृत बिहार जब अलग हुआ बिहार से, तो कहा गया वहां बालू और आलू है, यहाँ सब है जी। तो जहां सब है, यहाँ उसके उपयोग के लिए हमें उस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, जहां वैसी फैक्ट्रियों का निर्माण हो, हमारे पास जो भी मिनरल्स है उससे जुड़े हुए चीजों को की यहाँ स्थापना करने की जरूरत है। अगर उसको हमें बाहर भी भेजना है तो किन शर्तों पर वो बाहर जाए, ताकि इस राज्य के युवा को उसका फायदा अधिक से अधिक मिल सके। नहीं तो जैन जी कहेगा कि साहब आप कैसे भी लाए राज, उससे हमको क्या मतलब, खेती नहीं हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसे नौकरी पर ही जाना पड़ेगा। वो नौकरी के लिए आपको उसको वैसे मौके उनको उपलब्ध कराने होंगे, तभी यहाँ का टैलेंट, क्योंकि तब भी पढ़ाई के मामले में कहा जाता था, एकीकृत बिहार को मैं बार जोड़ूंगा, कि तब भी ये कहा जाता था कि अगर पढ़ना है तो रांची औसत कोलंबस में एडमिशन करो, जेबीआर में एडमिशन करो, गौसनर में एडमिशन करो, रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लो। तो वैसी स्थिति में जब सारे लोग यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर एक से बढ़ के एक इंस्टीट्यूट है, आईएसएम अब आईआईटी हो गया यहाँ पर, सबसे बड़ा जो खनन के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए एकमात्र, या फिर यह हमारा सिंदरी का है। तो ये सारी चीजें जब हमारे पास है, हमारे यहाँ हम डिग्री दे रहे हैं, हम योग्य युवा तैयार कर रहे हैं, तो उस यूथ को यहीं हम काम दें और यहीं रखें। इसके लिए राज्य सरकार को यहाँ पर निश्चित तौर पे व्यवस्था करनी होगी। मिनरल्स आधारित रोजगार उत्पन्न करें, वो फैक्ट्री लगाएं, या और क्या हो सकता है, इस पर बहुत गंभीरता सोचने की जरूरत है।
तो देखा आपने, शिबू सोरेन दिशोम गुरु ऐसे ही नहीं बने, वो असल मायनों में झारखंड के प्रणेता थे, हैं और रहेंगे। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से उनके संघर्ष बताने की कोशिश की कि कैसे अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक उन्होंने झारखंड को बेहतर बनाने का सपना देखा और हर संभव उसे पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने जिस जेएमएम की स्थापना की, वो जेएमएम आज सत्ता में है, वो इस राज्य का वटवृक्ष ले चुका है। लेकिन जो उन्होंने झारखंडियों को, अपने समाज को और इस राज्य को जो मैसेज देने की कोशिश की है, उसे इस राज्य के लोग गंभीरता से जरूर लें और उनके मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गुरु जी के बारे में जीवेश सर, अनुज सर, आपने जो कुछ भी हमारे साथ शेयर किया उसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।